जय हिंद दोस्तों। ITI एजुकेशन हब में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, अग्निपथ जो योजना चली है, जिसके लिए देश में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा है, उसके लिए कल केंद्र सरकार की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग थी, मीटिंग के बाद एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने एक अपडेट लॉन्च किया है अग्निपथ योजना के तहत। तो उसके बारे में जान लेते हैं कि उसमें क्या सुधार किए गए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं, जो बच्चों के लिए हित में होगा या हित में नहीं कह सकते हैं होगा। तो उसके बारे में देखते हैं। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं क्या नोटिफिकेशन था। इसमें लिखा हुआ है कि अग्निपथ योजना जो होता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द अप्रूव्स 10% रिजर्वेशन ऑफ जॉब द अग्निवीर इन द इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट एंड 16 अदर पोस्ट के लिए। तो इसमें लिखा गया है कि जो 10% का आरक्षण इनको दिया जाएगा, जो भी बच्चे होंगे अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर में जाकर ट्रेनिंग करेंगे 4 साल का, उस 4 साल के बाद उनको 10% की रिजर्वेशन का प्रावधान बना करके केंद्र सरकार ने एक मेंशन किया है। बताया गया है कि उनको जॉब में जो होता है, अग्निवीर के जो स्टूडेंट होंगे, जो बच्चे होंगे, जो सैनिक से बाहर आएंगे 4 साल के बाद, उनको कोस्ट गार्ड में या डिफेंस सिविलियन पोस्ट जो होंगे उस या अदर 16 और पोस्ट हैं, जिसमें उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसके प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। इसको एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा कि ये 10% आरक्षण बच्चों के हित में है या उनके लिए बहुत ही नुकसान भी साबित हो सकता है। तो ये तो बच्चे बता सकते हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनको उसके डिफेंस लाइन में जॉब करना है। तो ये ज़रूरी है कि ये 10% आरक्षण के बारे में उनको सोचना चाहिए कि 10% आरक्षण ही उनके लिए काफ़ी होगा, या जो रेगुलर बेसिस आर्मी में जॉब थे उनके लिए एक बार हो जाने के बाद वो 20 साल तक जो भी या 15 साल तक करते थे, उसके बाद रिटायर होते थे, वो उनके लिए सही है, या 4 साल करने के बाद 10% आरक्षण ले और अदर डिफेंस लाइन में या सिविलियन पोस्ट के लिए अप्लाई करें और 10% आरक्षण लेकर उसमें जॉब पा सकें। तो फुल डिटेल के बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी और कंपनियाँ देश के रक्षा विभाग हैं, डिफेंस लाइन है, जिसमें कि हमको यह आरक्षण प्राप्त हो सकेगा। तो इसमें लिखा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैज़ अप्रूव्ड पर्सनल रिजर्वेशन 10% फॉर द जॉब वैकेंसी ऑफ मिनिस्ट्रियल डिफेंस फॉर अग्निवीर मीटिंग की हुई थी, जिसमें उन्होंने यह फैसला लिया है कि 10% का आरक्षण दिया जाएगा, डिफेंस लाइन के जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा। साफ साफ लिखा है 10% रिजर्वेशन विल बी इम्प्लीमेंट इन द इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट, ऑल अदर 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर, और भी 16 पब्लिक सेक्टर के जॉब है जिसमें इनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HL में दिया जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL में दिया जाएगा, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड BEML में दिया जाएगा, भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL में दिया जाएगा, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर में इंजीनियरिंग में GRSC लिमिटेड में दिया जाएगा, गोगा शिप यार्ड है उस कंपनी उसमें भी इनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा, हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड है, इसमें भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा, मेगन डॉक शिप बिल्डर MDL, मिश्रा डबूट निगम मिडी लिमिटेड, जैसे 16 डिफेंस सेक्टर है जिसमें कि इनको 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अब ये तो वही बच्चे बता सकते हैं जो इनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रोटेस्ट, बहुत ही लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है। इसमें आगजनी भी, बहुत से सरकारी संपत्तियों को बच्चों ने नुकसान भी पहुंचाया है, जिसके लिए कि वो 4 साल की जॉब के लिए अप्लाई ना करे। चाहिए जॉब नहीं है, 4 साल अप्लाई करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, 4 साल के बाद हमारा क्या होगा। एक सिक्योर जॉब नहीं है डिफेंस लाइन में, एक तरह से कह सकते हैं संविदा है प्राइवेटाइजेशन के तहत, संविदा के तौर पर ये जॉब उनके लिए निकाला गया है कि 4 साल आप करिए, उसके बाद आप अपना खुद का कुछ जो सरकार के द्वारा आपको पेंशन दी जाएगी 11 लाख या जो भी उस तहत दिया जाएगा, उसके जरिए आप कोई बिजनेस या धंधा करिए जिससे कि आप अपना करियर सेटअप कर सकें। लेकिन ये बच्चों को समझ में नहीं आया कि इसमें करना क्या है, उनके लिए ये अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस प्रोटेस्ट को काफ़ी तेज़ कर दिया, और बहुत ही जगह हिंसा जैसी घटनाएं सामने आई, जहां पर ट्रेनों को जला दिया गया, बसों को फूंक दिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारी सरकारी संपत्ति है और कहीं ना कहीं हमें ही इसको टैक्स के रूप में फिर से भरना पड़ेगा। सरकार सामानों को महंगा करेगी और वही सामान महंगे होंगे तो उसी टैक्स से वो उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, मेंटेनेंस करती है। तो कहीं ना कहीं सोचना होगा, हम पढ़े लिखे बच्चे, हम डिफेंस लाइन में जा रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में जा रहे हैं, तो उसके बारे में बहुत सोचना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन कल की मीटिंग के तहत निकाली गई थी,
जिसमें बच्चों को 10% का आरक्षण दिया गया, 10% रिजर्वेशन दिया गया है डिफेंस लाइन के सेक्टर में। लेकिन एक मुद्दा यहाँ पर भी उठता है कि 10% रिजर्वेशन तो दिया गया है, लेकिन क्या वो बच्चे जो वहाँ से निकलेंगे केवल डिफेंस लाइन के लिए ही अलाउ होंगे या डिफेंस लाइन में ही जाएंगे? वो अदर सेक्टर भी चूज कर सकते हैं, दूसरे सेक्टर में भी जा सकते हैं, दूसरे सेक्टर में जाकर के दूसरी जॉब कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि अगर वो आर्मी से निकलते हैं तो वो डिफेंस सेक्टर में ही जाएँ। और उनके लिए उस सेक्टर में अगर जाना है, जैसे एचएल में जाना है, तो एचएल के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? एचएल के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि उनको ग्रेजुएशन चाहिए होता है, क्या कोई डिप्लोमा चाहिए होता है या आईटीआई चाहिए होता है? तो ये भी बहुत बड़े फैक्टर है कि उनको क्या चाहिए, किस क्वालिफ़िकेशन के लड़के चाहिए। क्योंकि हम आर्मी में अधिकतर बच्चे 10 पास करके या इंटर पास करके ही मैक्सिमम बच्चे उसमें जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल मिडिल फैमिली से बच्चे आते हैं और ज़्यादा कोर्स भी नहीं कर पाते और कम एज में जॉब होती है, जिससे वो अच्छे कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो इस बारे में भी उनको ध्यान देना चाहिए। तो ये तो देखा जाता है कि ये जो सरकार ने इनको 10% का आरक्षण दी है, जो 10% का आरक्षण दिया गया है, वो बच्चों के लिए बेनिफिट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव साबित होता है। अब तो ये देखने वाली बात होगी बच्चे इस पे क्या करते हैं। आंदोलन चल रहे हैं, वो आंदोलन को वो कम करते हैं इस रिजर्वेशन के बाद, या सरकार से और कोई इनकी मांग रहती है। तो जैसा होता है हम आपको आने वाले अगले नोटिफिकेशन में आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।